आज है 12 नवंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के शहर में दिवाली मनाएंगे सीएम योगी, 153 करोड़ रुपए का देंगे उपहार। योगी आदित्यनाथ आज रविवार को वनग्राम जंगल तिनकोनिया में वन टांगियों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस दौरान वो गोरक्ष नगरी को 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वो 14 साल से वनग्राम में दिवाली मनाते आ रहे हैं। योगी के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये सिलसिला कभी टूटा नहीं। करीब 100 साल तक उपेक्षा का दंश झेलने को अभिशप्त रहे वनग्राम जंगल तिकोनिया नंबर 3 को अब जिले के अति विशिष्ट गांव के रूप में जाना जाता है। डीएलएड 2 चरणों की काउंसलिंग बाद भी 67,476 सीट खाली, 20 नवंबर तक दाखिले का मौका। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में 2 चरणों के कॉलेज आवंटन के बावजूद 67,476 सीट खाली रह गईं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन जारी किया गया। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजेस की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों के सापेक्ष 2 चरणों में डाइट की 10,101 व निजी कॉलेजेस की 1,55,773 कुल 1,65,874 सीट सी आवंटित हो सकी। दिवाली पर स्वास्थ्य विभाग तैयार, जारी रहेगी इमरजेंसी सेवा। आज रविवार को भी खुलेगी ओपीडी। बरेली में दिवाली के मद्देनजर जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को 24 घंटे इलाज मुहैया होगा। घटना दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज देने के लिए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को शिफ्ट वार्ड तैनाती की गई है। साथ ही एम्बुलेंस की भी सुविधा दुरुस्त की गई। दिवाली बाद इस दिन होगी शिक्षकों की पदोन्नति, सहायक अध्यापक बनेंगे हेडमास्टर। हाथरस में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति ऑनलाइन माध्यम से 22 नवंबर को होगी। इसके लिए पात्र सहायक अध्यापकों की सूची 17 नवंबर को आयोजित बैठक में तैयारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति होनी है। इसके लिए शासन ने बीएसए से वरिष्ठता सूची मांगी थी। यूपी में एडहॉक टीचर्स की बल्ले बल्ले, 17 महीने से रुकी सैलरी जल्द मिलेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल के 1,111 शिक्षकों को आखिरकार 17 महीने बाद वेतन देने के निर्देश दिए गए। अब इन्हें बकाया वेतन के साथ साथ फिलहाल आगे भी वेतन मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को खत्म करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें वेतन देने का फैसला किया है। यूपी के 57 जिलों में खोले जाएंगे ये स्कूल, सीएम योगी का बड़ा निर्देश। अब गरीब घरों के बच्चों को भी पढ़ाई की विश्व स्तरीय सुविधाएं सरकारी स्कूल्स में दी जाएंगी। 57 जिलों में जल्द एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कराई जाए। 5 से 10 एकड़ तक जमीन पर इन स्कूल्स का निर्माण हो और जल्द जिलों में जमीन चिन्हित की जाए। काला कोट केवल कचहरी में पहने वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कतिपय वकीलों के द्वारा विवादित जमीनों के मामले में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने व भूमाफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया कि वो इस आशय का दिशा निर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म न पहने। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शुभांशु सिंह की याचिका पर दिया। उत्तर प्रदेश में अब लखनऊ से वाराणसी के लगेंगे मात्र 55 मिनट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का हवाई सफर अब सिर्फ 55 मिनट में तय होगा। वाराणसी से लखनऊ की सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। वाराणसी से लखनऊ की हवाई दूरी 55 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि लखनऊ से वाराणसी पहुंचने में 1 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मिलेगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को सीधी फ्लाइट चलेगी। दोपहर 2:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरेगी। एक्वा मेट्रो के सभी स्टेशन पर ई व्हीकल कर सकेंगे चार्ज। शहर में ई व्हीकल की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब एक्वा मेट्रो के हर स्टेशन पर ई चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। ये कदम नोएडा मेट्रो की कमाई बढ़ाने के लिए उठाया गया। इसके लिए मेट्रो परिसर में मौजूद खाली जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी लोकेश एम ने एक्वा लाइन के कई स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से बैठक के बाद ये निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी का स्टिक सुपर 25 स्टार्टअप में शामिल, 400 प्रतिभागियों में ऐसे बनाई जगह।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टिक को सुपर 25 स्टार्टअप में शामिल किया गया। दिल्ली में करियर डेवलपमेंट सेंटर और समर्थ भारत दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 400 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोली, रोजगार की राह में डिग्री मिलने की देरी ना बने बाधा। बरेली में धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के परिणाम समय से जारी हों और दीक्षांत समारोह भी समय पर कराए जाएं, ताकि छात्रों को रोजगार पाने में डिग्री मिलने की देरी बाधा न बने। उन्होंने सवाल किया कि अगर कंपनी मई, जून, जुलाई में होने वाले रोजगार मेले में आए तो छात्र उसमें कैसे प्रतिभाग करेंगे। मथुरा स्टेशन पर होगी यार्ड रिमॉडलिंग। दिवाली के बाद ये ट्रेन्स रहेंगी निरस्त। आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते नॉन इंटरलॉकिंग का काम जल्द शुरू होगा। इसके कारण कई ट्रेन्स को निरस्त, आंशिक निरस्त, मार्ग परिवर्तन और रेगुलेट किया गया। ट्रेन्स का संचालन फरवरी तक प्रभावित होगा। इसमें मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और ईएमयू तक शामिल हैं। रेलवे वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट पलवल ईएमयू 27 नवंबर से 5 फरवरी तक, पलवल आगरा कैंट ईएमयू 28 नवंबर से 6 फरवरी तक निरस्त रहेगी। सरकार बनी तो सेना में अग्निवीर भर्ती बंद करेंगे। अखिलेश का लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा वादा। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो इस योजना को खत्म कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि 2024 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी इसे शामिल करेगी। कोहरे के कारण 29 फरवरी तक अब नहीं चलेंगी ये ट्रेन, इनका बदला समय। रेल प्रशासन ने कोहरे को देखते हुए आज ट्रेन को 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद्द करने का निर्णय लिया। वहीं कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस को 6 दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन चलाया जाएगा। ये ट्रेन 1 तारीख से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेगी। वहीं इन ट्रेन में एडवांस रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को नियम के अनुसार रिफंड मिल जाएगा। 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक नई दिल्ली सोगरिया एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 22,198 वीरांगा लक्ष्मीबाई झांसी कोलकाता साप्ताहिक ट्रेन 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक के लिए कैंसिल है। ओटीएस में बिजली चोरी के जुर्माने में छूट को लेकर उपभोक्ताओं की ओर से आई पहली आपत्ति, जनहित प्रस्ताव दाखिल। बिजली चोरी पर लगे जुर्माने पर 65% तक छूट दिए जाने के मामले में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि बिजली महकमे की इस योजना का खामियाजा यूपी के 3 करोड़ 35 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। लखनऊ में घरिया प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द आ रही है आवास विकास की ये योजना। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में 5000 एकड़ की एक और आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। योजना में कम से कम 6 लाख लोग निवास करेंगे। बोर्ड बैठक में तय हुआ कि नई योजना को शहर के प्रमुख स्थानों से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाए। बोर्ड ने इंजीनियर्स को एलिवेटेड मार्ग का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इससे पता चलेगा कि निर्माण पर कितना खर्चा आएगा। अयोध्या में बना रिकॉर्ड, एक साथ जले 22,23,000 दिए। दीपोत्सव पर राम की नगरी अयोध्या दियों से जगमगा उठी। नगर में हर तरफ दियों की कतार नजर आई। इस बार के दीपोत्सव में अयोध्या धाम में एक साथ 22,23,000 दियों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। दिव्य भव्य राममय माहौल में होगी रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी के लिए अयोध्या में तैयारी अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब कुछ ऐसा ही माहौल होगा। दुनिया भर के श्रद्धालुओं को रामचरितमानस के बहुआयामी प्रसंगों से आधुनिक तकनीक के जरिए रूबरू कराने की तैयारी है। राम के लिए पौराणिक काल से अब तक जिन शख्सियतों ने अपने कार्यकाल में जिस रूप में जो किया, उसे भी दिखाने की तैयारी है। इसके लिए मशहूर निर्माता निर्देशक चंद्रप्रकाश व लेखक गीतकार प्रसून जोशी ने विशद कार्य योजना बनाई। इसे यूपी सरकार नए सौंदर्यबोध, आस्था व कुशलता के साथ पेश करने की तैयारी में है। कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों की एक दिन की होगी परीक्षा। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों की एक दिन की परीक्षा होगी। सरल ऐप के माध्यम से दिव्यांग बच्चों का आकलन किया जाएगा। यह परीक्षा OMR पर आधारित एक प्रकार का आकलन होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक दिनी परीक्षा में केवल गणित और भाषा की ही परीक्षा ली जाएगी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बारिश, बढ़ेगी ठंड।
यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को जोरदार बारिश और बादलों के गरजने के साथ हुई। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कल दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। आज भी मौसम ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान है। बदले हुए इस मौसम की वजह से अब तापमान में और भी गिरावट होगी, ठंड बढ़ेगी। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि हरियाणा और पंजाब की ओर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर नजर आने लगा है। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। नई पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रमुख विपक्षी पार्टी हर राज्य में इसे लागू करने की बात करने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी एनपीएस में बदलाव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। आरबीआई ने नई और पुरानी पेंशन स्कीम पर राजनीति करने वाले सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है कि एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने की भारी वित्तीय कीमत राज्यों को चुकानी होगी। पीएम मोदी ने कलम से भी किया कमाल, बाजरे पर लिखा उनका गीत ग्रैमी के लिए नॉमिनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिकी गायक फालू के साथ मिलकर बाजरा के लाभों पर एक गाना लिखा था। उस गीत को अब संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी के लिए नॉमिनेशन मिला। गीत का शीर्षक एबेंडेंस इन मिलेट्स है। इस गीत को फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह के द्वारा गाया गया। इसके अलावा शैडो फोर्सेस के लिए अरूज आफ्ताब, विजय अय्यर और शहजाद इस्माइली, अलोन के लिए बर्ना बॉय, फील के लिए डेविडो, मिलाग्रो वाइड सास्ट्रे के लिए सिल्वाना एस्ट्राडा, बेला फ्लेक, एडगर मेयर और जाकिर हुसैन पश्त के लिए राकेश चौरसिया, टोडो कोलोरस के लिए इब्राहिम मालॉफ, वसीमा फंक और टैंक को भी नॉमिनेटेड किया गया। पीतल नगरी के मेधावियों पर सोने की बारिश, छात्रों को मेडल मिले। एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुरादाबाद के 4 मेधावियों को स्वर्ण पदक मिले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों सम्मान पाकर मेधावी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि त्योहार से पहले इस तरह की खुशी मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 15 नवंबर से सैलानियों से गुलजार होगा चूका। वेबसाइट खुलते ही बुक हो गई थारू हटिंग। पीलीभीत में 15 नवंबर से शुरू हो रहे टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र के लिए वन निगम की वेबसाइट को खोल दिया गया। वेबसाइट के खुलते ही सैलानियों ने बुकिंग को कराना शुरू कर दिया। अभी तक चूका की सभी हटें 18, 24, 25, 27 नवंबर के लिए बुक हो गई। इसमें ट्री हट भी शामिल है। परिवहन निगम के 52,000 कर्मियों को मिलेगी सौगात। यूपी रोडवेज प्रशासन ने दिवाली के बाद नियमित संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मानदेय वृद्धि, आउटसोर्स की भर्ती व प्रमोशन का लाभ देने की तैयारी की है। इससे 32,000 संविदा, 6,000 आउटसोर्स, 14,000 नियमित सहित कुल 52,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन प्रस्तावों को 20 नवंबर से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।